औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ाहिर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। इस वक्त दुनिया में जहां कहीं भी देखा जाए मुसलमान पर जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है। मुस्लिम उम्मा को ये कुफ़ार जो है मूली गाजर की तरह काट रहे हैं। ना कोई हुक्मरान महफूज है, ना अवाम महफूज है। जहाँ पर भी देखा जाए तो गज़ा जैसे हालात हैं। गज़ा को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अस्पताल, स्कूल, बिल्डिंग, इमारतें सब कुछ तबाहाल है। दुनिया तमाशा देख रही है, कोई प्रॉपर आवाज़ नहीं उठा रहा। और इसराइल है कि बगल बच्चा वो पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। हाल ही में होने वाला वाक़या कितना दुख भरा और अफसोस वाला है कि एक स्टेट गेस्ट जिसको ईरान बुलाता है, अपने मुल्क में रखता है, वहाँ कॉन्फ्रेंस है, तकरीब में उसने शिरकत करनी है और वो जिस कंपाउंड में रहता है वो कंपाउंड जो है पासदाराने इनकलाब के ज़ेर हिफाजत है, वो देखभाल उसकी करती हैं और वो वहाँ पर शहीद हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्माइल हानिया की। इस्माइल हानिया अपने गार्ड के साथ वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। आज अमेरिका के अखबार ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस्माइल हानिया को वहाँ पर एक डिवाइस लगाई गई थी और उस धमाके से उन्हें शहीद किया गया है। और ये डिवाइस जो है 2 माह पहले लगाई गई थी और जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो उस वक्त उन्हें इस धमाके से शहीद कर दिया गया। इससे कबल ये दावे सामने आ रहे थे कि ड्रोन के ज़रिए उन पर अटैक किया गया है। मगर अब सवाल ये उठता है कि ईरान जो है, ईरान की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सवालात उठ रहे हैं। अब ये बम जो 2 महीने पहले लगाया गया, इस डिवाइस को वहाँ तक पहुँचाने में, लाने में कौन कौन लोग शामिल थे, फिर उसका कंपाउंड में उस कमरे में नस्ब किया गया। हो सकता है कि जहाँ पर वो ठहरे थे इसके बाद फिर वो जिस कमरे में ठहरे हों वो डिवाइस वहाँ पर पहुँचाई गई हो। इतनी सिक्योरिटी थी, इतने हिफाजती इक़दाम थे, बैरून दुनिया की अहम तरीन शख्सियात वहाँ पर आ रही थी। अगर ये एक डिवाइस उस कमरे में लग कर वहाँ पर इस्माइल हानिया को शहादत के मुकाम पर फाइज कर सकती है और शहीद हो सकते हैं, तो आप ये सोचें कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे सरबराहान थे और वो उस हाल में भी कोई बम ऐसे फिट किया जा सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल वहाँ तक कैसे पहुँचा और ये अमेरिका का दावा कहाँ तक सही है। इधर ईरान के सदर ने भी जो है अपने जो पासदाराने इनकलाब में जो उनकी फ़ौज है उसने हुक्म दे दिया है कि जो है इसराइल पर बराह रास्त हमला किया जाए और उन्होंने कहा कि इस वक्त का तयन हम करेंगे, कब, कहाँ और किस वक्त हमले करना है, इस हवाले से हमला करना है। इस हवाले से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया है कि ये उनका हक़ है, क्योंकि वो हमारे स्टेट गेस्ट थे और हमारे मुल्क के अंदर घुस कर इस बात के जो है वो किया गया है, हमला किया गया है। लेकिन अभी तक जो है इसराइल की जानिब से कोई ऐसा दावा सामने नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस्माइल हानिया शहीद हुए तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी इसराइल ने। इसराइल अब कितना सा बगल बच्चा है, छोटा सा है, लेकिन जो है असल शेरी, हल्ला शेरी जो है वो अमेरिका की है और अमेरिका उसे के पसे पर्दा जो है वो खड़ा हुआ है। जैसे ही हमला हुआ तो अमरीकी वज़ीर दिफा फ़ौरन नेयर आ गए और उन्होंने कहा कि हम इसराइल के दिफा के साथ, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। सिर्फ वजह क्या है? अगर इसराइल तो वैसे ही किराने दरगाह कौम है, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम इसी सरजमीन पर उतरे, लेकिन ये उतने ही रांदे दरगाह रहे और ये तबाह बर्बाद रहेंगे। लेकिन चूँकि दुनियावी तौर पर शैतान को खुली आज़ादी है, लिहाजा इन्हें खुली आज़ादी है और इनकी पकड़ करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। वो वक्त दूर नहीं है। अब बात यह है कि इन्होंने दुनियावी एतबार से जो है मईशत पर जो है इन्होंने अपने पूरी तरह पंजे गाड़ लिए हैं और पूरी दुनिया की मईशत को ये चला रहे हैं। ख़ासकर अमेरिका के इलेक्शन में इनका बहुत ही ज़्यादा अमल दखल होता है। आप ये देख लें, सेव सिंगल पैनी फॉर इसराइल के ये नारे से पेप्सी हो, लीवर ब्रदर्स की जितनी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, हर जगह जो है ये इसराइल छाया हुआ है और मुसलमान जो है इकनॉमिकली उसी तरह जो है बर्बाद और तबाह हाल है। इस्लामी ममालिक के भी 40 मुल्कों ने इकट्ठे होकर जो एक फ़ौज बनाई थी जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के कभी आर्मी चीफ हुआ करते थे उनको बनाया गया था, सऊदी अरब ले जाया गया। लेकिन वो फ़ौज कहाँ है, कहाँ पर खड़ी है, उसका कुछ भी पता ही नहीं है। क्या फंडिंग है, क्या हो
हो रही है। क्या मुस्लिम उम्मा के पास पैसा कम है? नहीं, कोई पैसा नहीं, आपको कोई पैसा कम नहीं है। आपको मालूम होगा कि भुट्टो की जो उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने चंद नुकात सामने रखे थे मुस्लिम उम्मा के सामने, और उसमें हम आपको दो अहम तरीन नुकात आज याद दिलाते हैं कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक इस्लामिक बैंक बनाया जाए जो इस्लामी किसी मुल्क में हो और जितने भी इस्लामी मालिक की दौलत है सारी उस बैंक में मौजूद हो। और फिर सऊदी अरब से कहा था कि तेल आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, पेट्रोल डीजल जो आप निकालते हैं वो आप उम्मत मुसलमान के लिए इस्तेमाल करें, और जितना भी माल दौलत अमेरिका यूरोप इधर उधर के बैंकों में है वो निकाल कर वहां से इस्लामी मालिक का एक बैंक बनाए और उसमें डाल जाए, और पेट्रोल जो है इनको बंद करके इस्लामी मालिक की जानिब दिया जाए ताकि उसका फायदा उम्मत मुसलमान को हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा ये यहूद वनूद इकट्ठे हुए और इन्होंने भुट्टो को जो है फांसी चढ़वा दिया, शाह फैसल को कत्ल करवा दिया, ये जो थे कर्नल कज़ाफ़ी जो थे उन्हें किस तरह से मरवा दिया। और मजे की बात यह है कि अब इसराइल ने जो है तैयब एर्दोगान को भी ये धमकी दी हुई है कि वो कर्नल कज़ाफ़ी जैसा उनका हाल करेंगे। क्या मुस्लिम उम्मा के पास हिम्मत नहीं है? क्या उनके पास असला नहीं है? क्या वो एटमी ताकत नहीं है? क्या उनके पास फौज नहीं है? क्या उनके पास दौलत नहीं है? क्या उनके पास स्किल नहीं है? सब कुछ है, लेकिन अगर है तो माशी बहरान और नाइत्तफाकी है। इस नाइत्तफाक़ी टब्बर की वजह से जो है मुसलमान एक एक करके कट कट के मर रहा है इन कुफ्फार के हाथों। बहरहाल कुर्बे क़यामत है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उम्मत मुसलमान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं, अगली दीगर और ख़बरें हैं और ख़बरों की तरफ हम आपको आते हैं। हामिद मीर जो इस वक्त कहा जाता है कि एक बड़े सहाफ़ी बन चुके हैं, उन्होंने अपने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर मैं सच खबर बता दूं, शाहज़ेब खानज़ादा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं बता दूं फिर आपकी और मेरे लिए मुश्किलात होंगी। साथ उन्होंने कहा कि मीडिया पर जो भी खबरें आ रही हैं ये कोई हकीकत पसंद नहीं है, ये सच नहीं है। इसका मतलब ये हो कि हामिद मीर साहब आप भी जो खबरें देते हैं वो सच और हकीकत पर मबनी नहीं होती। आप भी इसी मीडिया के हिस्से हैं, इसी मीडिया ने बनाया है आपको। हमें याद है जब आप लाहौर से आए थे, जब आपका तबादला हुआ था, जब आप रोज़नामा पाकिस्तान में आए थे, आप रिपोर्टिंग करते थे, फिर आप आगे चलते गए। किस्मत की देवी ने हाथ पकड़ लिया, उसामा का इंटरव्यू किया औसाफ रोज़नामा औसाफ में, और फिर आप वहां से बढ़ते जिस जंग ने निकाला था उसी जंग और जियो में आप चले गए। इसी आप मीडिया के हिस्से हैं। इसका मतलब कि फिर आप भी गलत खबरें देते हैं। उन्होंने दावा किया कि मैं कैसे बता सकता हूं कि इमरान खान 3 दफ़ा जो है मुज़ाकरात को सबोदाश कर चुके हैं और कौन कौन उनके साथ मिलता है और कौन से एस्टेब्लिशमेंट के लोग मिले हैं, मैं यहाँ नहीं बता सकता। अगर आप बता नहीं सकते तो फिर आप खामोश रहें, आपको ज़ुबान खोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप खाम में ज़ुबान खोलें और अवाम को एक हैजान का जो है वो आप वो शिकार कर दें। अब अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि इमरान खान जो है वो तो जेल के अंदर अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो पीटीआई की बाहर की जो इस वक्त क़यादत है उसने एक अपना म्यूजिकल चेयर का खेल खेला हुआ है। उसने एहतजाज करना है, कभी इधर से इजाज़त लेती है, कभी 5 अगस्त का कहती है, कभी 26 का कहती है, कभी 27 का कहती है, कभी इस्लामाबाद में धरना होता है, कभी लाहौर में जलसा होता है, कभी केपी में जलसा तारीख होती है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं होता। यानी कि वो गोंगों से मट्टी झाड़ रहे हैं। वो भी कहते हैं बस ठीक है, हम देखते हैं हमने एहतजाज करना है या नहीं करना है, बस अदालतों का दरवाज़ा खटखटाए जाते हैं। बहरहाल उन्होंने एहतजाज करना है अदालत की इजाज़त से, और फिर अदालत इजाज़त देती है। जब इजाज़त देती है वो कहती है 22 तारीख को लें, कभी वो कहते हैं हमें 26 चाहिए, कभी हमें 27 चाहिए। मतलब ये है कि एक नॉन सीरियस खेल खेला जा रहा है। इसे कहते हैं म्यूजिकल चेयर का खेल। जैसे म्यूजिक बजाया सारे दौड़े भागे बैठे, फिर एक निकल गया, फिर बजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये खेल जारी है। नॉन सीरियस जो है इसमें एटीट्यूड सामने आ रहा है अभी तक। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये 14 अगस्त को ये वहाँ पर लाहौर में जलसा करते हैं तो आपको कहीं से कोई एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है? कितने से दिन रह गए हैं आज? आप बताएं आज अगस्त की क्या तारीख है और ये 14 अगस्त है, ये क्या करेंगे? कहीं कोई एक्टिविटी, कहीं कोई खबरें, कहीं कोई आना जाना, कहीं कोई बातचीत, कहीं कोई इजलास, कहीं और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अकेले हर चीज़ जो है इमरान खान के कंधों पर इन्होंने डाली हुई है कि कप्तान ये कहेगा तो वो करेंगे, कप्तान ये कहेगा तो वो करेंगे। लेकिन कप्तान भी तो ये कहता है कि जो मैं कहता हूँ उस तरह से ये बातें जो हैं सामने तौर पर वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती हैं।
ये चीज़ है इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई जो बिखर रही है या इमरान खान के साथ मुनाफिकाना अंदाज में ये लोग मुलाकातें करते हैं और बाहर आकर सिर्फ अपनी दाल रोटी सीधी करके और बैठे हुए और कह रहे हैं कि ठीक है वो जेल में पड़ा रहे, वहाँ सड़ता रहे और हम जो है बाहर ऐश व इशरत करते रहें, बस ऐसे ही आए सोशल मीडिया पर बोलें, बात करें, ये इंटरव्यू दें और बातचीत करें और डायलॉग मारें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया टॉक में टॉक शोज़ के अलावा और करते क्या हैं। टॉक शोज़ में इनके जज्बात देखें तो लगता है पता नहीं आसमान पर आग लगा देंगे, मगर बाहर सड़क पर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता इनके। लिहाजा पीटीआई के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है जब तक कि कप्तान अंदर है, और जब कप्तान बाहर आएगा तो फिर शायद उसके बाद हालात तब्दील हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है कप्तान जो है वो बाहर आ जाएगा। और अगली खबर ये है कि कुछ वाकफान हाल ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को शायद जो है ये है अगस्त सितंबर जिसको हमने कहा है कि सितंबर जो है हुकूमत पर सितमगर बनकर बरसेगा। इस सितंबर के महीने में जो है किसी एक खास खानदान को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। हम तो शुरू से एक स्टांस ले रहे हैं और हमने आपको इस बात को साबित भी करके दिया कि वो बाहर जाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई तो आप ये सोच लें कि ये इंतहाई वो गलती होगी। मुशर्रफ ने भी एक मुआहिदा करके भेजा था 10 साल का, लेकिन वो ना टिके। फिर बाहर से इनका बयानिया भी तब्दील होगा, फिर ये इदारों के खिलाफ गन भी उछालेंगे और सारा कुछ करेंगे और फिर हालात को खराब ये करेंगे। आप ये देखें कि कौन इदारों को किस तरह घसीट कर जो है सियासत में ला रहा है। ख्वाजा आसिफ लगातार निजी टीवी को इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो आए दिन अपने बयानात जो है वो बदलते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे बाजवा से इससे 1972 से ताल्लुकात है, फिर कहते हैं उनके ससुर के घर में ये मुलाकात हुई, मैं वहां गया तो ये बात हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत ली नहीं, हमें दी गई है, फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे जो है मामला तय हो चुके थे, हमें कहा गया था कि इमरान खान से जो है दिल भर गया है, बहुत जल्दी होगा, आप पहले पंजाब की हुकूमत ले लें, फिर आपको 1.5-2 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत देंगे। तो इन सारे बयानात का क्या मकसद है? इस बयानात का मकसद यही है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को खाम बिला वजह घसीट कर गंदा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इदारे और अवाम जो है आपस में और पीटीआई आपस में ये लड़ते रहें और आपकी हुकूमत चलती रहे। ऐसा नहीं हो सकता। आप इदारों को इतना ही घसीटें जितना कि आप भी बर्दाश्त कर सकें, और इदारों को भी ये समझना होगा, ये देखना होगा कि कौन उन्हें सियासत में लाकर घसीट कर पूरा गंदा कर रहा है और कौन उनके खिलाफ काम कर रहा है। बहरहाल कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से एक कुशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कदम जो है सबको पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान जो है एक कदम पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फौज से जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। अब फवाद चौधरी ने यह कहा था कि देखते हैं कि इसका रिस्पांस क्या आता है, किस तरह से होता है। उसी दिन से जो है इन हुक्मरानों की सफ़ों में जो है आग लगी हुई है, ये भड़क उठे हैं और ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ना हो कहीं से मामला सेट हो जाए और ये आउट हो जाए, लेकिन अब इनके आउट होने का वक्त आ चुका है। कप्तान ने जो है अपनी सियासी स्ट्रेटेजी बदल ली है, वो बाहर आएगा और हम आपको ये बता देते हैं आज के दिन। आप ये बात नोट कर लें, लिख लें, इस विला को अपनी तारीख में रख लें कि कप्तान ने आकर बाहर पीटीआई में बहुत बड़े वसी पैमाने पर जो है वो सारी तब्दीलियां करनी है, और वो देख लेगा कि वो सोशल मीडिया का बादशाह है। क्या क्या चीज कहां कहां कैसे कैसे हर लम्हा जो है इस सोशल मीडिया में कैद है। किसने क्या किया, किसने मंजूर नजर लोगों को पीटीआई में नवाजा है, और कैसे जो काम करने वाले थे उनको कॉर्नर किया गया है, और किस तरह अपनी मनापटी जो है वो कायम रखी गई है, और किस तरह कप्तान को जो है वो गलत रिपोर्टिंग करके उन्हें पाबंद सलासल ही हम तो ये कहेंगे ये लोग रखने के जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।